हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स करेंगे जो आपके पेज नंबर 60 एंड 61 पर दिया गया है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 60 पर आपके कहा गया है एडिशन अप टू 20, यानी 20 तक हमें एडिशन करना है। एडिशन का मतलब प्लस होता है, जो हमने पहले बेसिक्स में क्लियर किया है। तो इसमें बच्चों हमें ऐड करना है, प्लस करना है 20 तक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वी लर्न स्मॉल एडिशंस, हमने अभी तक छोटे वाले एडिशंस को यानी छोटे नंबर्स को हमने प्लस किया है। नाउ लेट्स लर्न मोर एडिशन, यानी अब आइए और आगे ज़्यादा एडिशन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको 5 कप्स दिए हैं, प्लस की साइन है मिडल में, और यहाँ पर 4 कप्स हैं। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे यानी एडिशन करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 9। तो यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट आइटम जो दिया गया है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर 8 दी गई है और प्लस करना है 5 के साथ। तो आइए देखते हैं इसको एडिशन करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है। तो बच्चों, जो भी आपको दिया गया है उसको कंटिन्यू काउंट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो टोटल यहाँ पर हमें क्या मिला? जब 8 और 5 को हमने ऐड किया हमको मिला 13। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको कहा गया है 10 प्लस 3। 10 में जब आप 3 को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है 13 प्लस 2। देखो यहाँ पर 10 अलग से दिया है प्लस 3, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 में जब आप प्लस करोगे 2 तो कितना हो जाएगा? 13 तो यहाँ पर है 14 एंड 15। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब देखिए यहाँ पर एक आपको एडिशन की स्टोरी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर करना है डाउन साइड में जो आपको पूछे गए हैं। तो आइए पहले हम स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी ऑफ एडिशन। वन डे यश वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक एट होम। When his father came home, he saw Yash reading a book. He was very happy. He hugged him. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमें। एक दिन यश स्टोरी बुक रीड कर रहा होता है अपने घर पर, और उसी टाइम यश के फादर घर पर आते हैं और वो यश को बुक रीड करते हुए देखते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है देखिए, ही हग्ड हिम, यानी फादर ने यश को गले लगा लिया। यश टोल्ड, यश ने कहा, डैड आई हैव ऑलरेडी रीड ऑल द 7 बुक्स। यश ने कहा कि डैडी मैंने ऑलरेडी 7 बुक्स जो है वो रीड कर ली है, पढ़ ली है। अब देखिए फादर क्या कहते हैं। फादर प्रेज्ड हिम एंड सेड, ओ नाइस, वेरी गुड। तो यश के फादर बहुत खुश होते हुए कहते हैं कि ओ, ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या होता है। फादर वॉज सो प्लीज्ड दैट ही गेव 4 मोर बुक्स टू हिम। मतलब अब यहाँ पर फादर उससे बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद उसे और 4 बुक्स जो है दे देते हैं यश को। यश ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी। यश भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नाउ हाउ मैनी बुक डज यश हैव। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यश के पास अब कितनी बुक्स रह गई। तो देखिए और भी क्वेश्चंस है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हाउ मैनी बुक्स डिड यश हैव बिफोर। तो यश के पास पहले कितनी बुक्स थी? यश ने डैड से कहा है यहाँ पर, डैड आई हैव ऑलरेडी रेड ऑल द 7 बुक्स, यानी पहले उसके पास कितनी बुक्स थी? 7। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7। तो इस वाले बॉक्स में हम 7 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, हाउ मैनी बुक्स डिड फादर गिव टू यश एज अ गिफ्ट। तो एज अ गिफ्ट यश के फादर ने यश को कितनी बुक्स दी? तो देखो यहाँ पर उसका आंसर है, फादर वॉज सो प्लीज्ड दैट ही गेव 4 मोर बुक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों? इस वाले बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बुक्स डज यश हैव इन टोटल। यानी पहले उसके पास 7 बुक्स थी, अब उसके पास 4 मोर बुक्स जो है डैड ने दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 बुक्स, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 उसके पास थी। अब 4 मोर बुक्स डैडी ने दिए, तो 4 को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों टोटल अब कितना हो जाएगा हम काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 11। पेज नंबर 61 पर बच्चों आपको कहा गया है एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं बच्चों क्या कहा गया है। लेट्स ऐड 5 एंड 3।
तो यहाँ पर देखो आपको 5 दिया गया है और उसमें आपको 3 को ऐड किया गया है। तो आपको जब आप एडिशन करो तो एडिशन के टाइम जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे उसके आगे आपको काउंटिंग कंटिन्यू करनी है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि 5 एंड 3, 5 में जब आप 3 को ऐड करोगे तो कैसे काउंट करोगे, देखो काउंट 3 नंबर्स आफ्टर 5। तो 5 तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो उसके बाद आपको 6, 7 एंड 8, तो जो लास्ट वाला आपका आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। टोटल बीट्स आर 8, सो द सम इज 8। तो हमने क्या किया, जब हमने एडिशन किया तो 5 तक हम जब पहुंचे तो 5 के बाद हमने 6 से कंटिन्यू किया तो 8 तक हम पहुंचे, तो टोटल कितना आ गया, हमारा सम कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही कहा गया है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ 8 एंड 5। तो यहाँ पर अब आपको 8 दिया गया है, ठीक है, 8 बीट्स है, 8 बीट्स में अब आपको 5 ऐड करना है। तो 8 ऑलरेडी हमारे पास है, तो अब 5 हम उसमें प्लस करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। देखो 8 है, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो जब हमने 8 में 5 को प्लस किया, ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 13 आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड आगे जाना है। वाइल एडिंग टू नंबर्स काउंट फॉरवर्ड द नंबर्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर। तो बच्चों जब आप काउंटिंग करो फॉरवर्ड में तो लास्ट नंबर जो आपका रहेगा, जैसे यहाँ पर 8 दिया गया है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है 9 से। ऐसा नहीं कि 8 है तो यहाँ पर अब आप फिर से आप 1 से स्टार्ट करोगे कि 1 2 3 4 5, तो ये 8 हो गए और ये 5 हो गए, ऐसे नहीं करना है। आप जब 8 पर पहुंचो तो आपको कंटिन्यू करना है 9 से। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। एडिशन विल बी इजी इफ वी टेक बिगर नंबर एंड देन काउंट फॉरवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई गई है कि जैसे समझ लीजिए आपको कोई बिगर नंबर दिया गया है, तो आपको बिगर नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर अभी आपको 8 दिया गया था और 5 दिया गया था, तो 8 और 5 में आपको बिगर क्या है, 8 है, तो हम 8 लेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे स्मॉलर नंबर से। तो वही आपको यहाँ पर समझा जा रहा है। एडिशन विल बी इजी इफ वी टेक बिगर नंबर एंड देन काउंट फॉरवर्ड द स्मॉलर नंबर। तो अब हम आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। वाइल एडिंग 4 + 9, अब देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, 4 + 9 अगर आप कर रहे हो तो आपको 9 के आगे 4 काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपकी काउंटिंग ईजी हो जाएगी, वही आपको समझाया गया है। काउंटिंग 4 नंबर आफ्टर 9 इज ईजियर देन काउंटिंग द 9 नंबर आफ्टर 4। तो यहाँ पर आपको वही समझाया गया है कि काउंटिंग 4 नंबर आफ्टर 9 अगर आप पहले ले लेते हो और उसके बाद 4 काउंट करते हो तो आपको ईजी हो जाएगा काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको 8 + 6 कहा गया है, तो 8 में जब आप ऐड करोगे 6 तो कितना आएगा। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से समझना है आपको, 8 एंड 6 ये दोनों में बिगर नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका 8 बिगर है। तो अब 8 तो हमारे पास है, अब आगे हमें क्या करना है, 6 ऐड करना है उसमें। तो 8 के बाद हम क्या करेंगे, 6 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब 8 ऑलरेडी हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 6 को। तो 8 के बाद काउंट करो, 9 10 11 12 13 14। तो 8 + 6 क्या होता है बच्चों, 14 होता है। देखो हमने अभी किया, 8 हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 6 लाइन्स को क्या किया, ड्रॉ किया इधर पर, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 था, 8 के आगे हमें काउंटिंग करनी थी, तो हमने क्या किया, 8 के बाद हमने 9 10 11 12 13 एंड 14 इस तरीके से काउंटिंग की। आया समझ में। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 14, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 4 + 9 कहा गया है। तो अब देखो यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा है बच्चों, दोनों में आपको बिगर नंबर 9 दिख रहा है, ठीक है। 9 के आगे आपको काउंटिंग करनी है 4 तक, ठीक है। 9 के आगे आप क्या करोगे, 4 लाइन्स ड्रॉ कर लोगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। 9 के आगे अब आपको काउंट करना है 10 11 12 13, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको 7 + 5 कहा गया है। तो 7 हमारे पास बिगर नंबर है, उसमें हमें ऐड करना है 5 को, 1 2 3 4 5। 7 के आगे अब हम काउंट करेंगे 8 9 10 11 एंड 12, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 12। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर हमारे पास 7 + 7 कहा गया है, यानी दोनों ही नंबर आपके पास सेम है, इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 लाइन्स ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके आगे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब 7 के आगे आप काउंटिंग कीजिए, 7 ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 + 7 कितना होता है, 14, ओके। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर 12 + 4 कहा गया है। तो 12 इज अ बिगर नंबर, तो 12 हम ड्रॉ नहीं करेंगे, 4 को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब 12 के आगे आपको काउंटिंग करनी है, तो 12 तो है हमारे पास, 13 14 15 एंड 16। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 16। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर 15 + 5 कहा गया है। आपके हैंड में 5 फिंगर निकालो और काउंटिंग स्टार्ट करो, 16 17 18 19 एंड 20। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20 बिगर हमारा नंबर यहाँ पर 17 है, तो 2 फिंगर आप अपने निकालो और 17 में आपको 2 ऐड करना है, तो 18 एंड 19। तो 17 + 2 कितना होता है बच्चों, 19 19
नेक्स्ट इसी तरीके से आपको करना है 12 प्लस 6 कितना होता है, 6 फिंगर्स अपने हैंड में निकालो और 12 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो 6 तक। 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1, 8, 18। ठीक है, यहाँ पर 13 प्लस 4 ऐड करना है, तो 13 बिगर नंबर है, तो आप 4 फिंगर्स आप अपने हैंड में निकालो। 13 के बाद उसको कंटिन्यू करो, 14, 15, 16 एंड 17। तो यहाँ पर आपका 13 प्लस 4 आंसर क्या आएगा, 17। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको 11 प्लस 7 कहा गया है, तो आपको 7 फिंगर्स निकालने हैं अपने हैंड में और 11 के बाद उसको कंटिन्यू करना है। तो देखो 11 के बाद क्या आता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, 1, 8, 18। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। तो स्मॉलर नंबर को बच्चों आप अपने हैंड्स में भी निकाल के काउंटिंग कर सकते हो। तो उसको ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, अगर हैंड्स में काउंटिंग करते हो तो भी चलेगा, बट एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। ओके,